अरे भाई आप हम तो टिम होर्टन्स की बात कर रहे थे ना, उसको छोड़े वो तो अब गुजर गया है। आप पीएसएल की बात देखें कि मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वहाँ पास खाने को कुछ नहीं है, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और एक जगह जो है पीएसएल हो रहा है जिसमें इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि मुल्क के खजाने पर भी बोझ पड़ता है। तो क्या ये चीज़ समझ नहीं है मतलब। बिल्कुल ऐसे ही ये आप देखें ना। पीएसएल जो है, अब हमारा जो मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। एक तरफ यानी कि लोगों का ये कहना है कि हम एक वक्त की रोटी को तरस गए हैं। दूसरी तरफ मुल्क के अंदर कैसा लेविश लाइफस्टाइल नज़र आता है कि एक डोमेस्टिक जो है वो क्रिकेट का जो है टूर्नामेंट हो रहा है और पूरी कौम जो है उसको देखने के लिए बेताब है। हज़ारों रुपए के जो उसके टिकट्स हैं वो परचेज़ कर रही है, एक क्लास के लाइनों के अंदर लगी हुई है, धक्कम पेल है, उसको टिकट्स लेकर जो है वो एक शौक है कि हम जो है वो मैच देखें, ठीक है। और फिर देखिए उसकी वजह से सिक्योरिटी जो खदशात हैं, उसके लिए सिक्योरिटी के ऊपर जो एक्सपेंस आ रहे हैं कौमी ख़जाने में से, एक तरफ आपका कौमी ख़जाना खाली है, दूसरी तरफ आप उसके ऊपर जो है अरबों रुपये जो है वो खर्च कर रहे हैं सिक्योरिटी के ऊपर, उसके इंतज़ामात के ऊपर, ठीक है। ये नेशनल लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आवाम जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को तरस गई बिल्कुल। और आपकी अय्याशी का सामान ही ख़त्म नहीं हो रहा, और वो भी आवाम के और कौम के पैसों से, ठीक है। उसके साथ आप ये भी देखें कि फिर कितनी ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। रोड ब्लॉक्स हैं, दरमियान में किसी की अगर दुकान आ गई है तो वो अभी अब लाहौर के अंदर जब लास्ट टाइम पीएसएल हुआ है तो आपके यहाँ पर फिरोजपुर रोड पे एक बंदा जो मैं पर्सनली उसको जानता हूँ, शॉपकीपर को, उस बेचारे की 10-12 दिन जो है वो दुकान बंद रही। तो एक दिन जो है कह लें कि उसकी जो रोज़ी थी वो एक दिन 10 मर दिन गई, गई, 10 दिन गई। वो कहाँ उसका से सामान खाएगा बेचारा भी। मुझे याद है लास्ट में आपने भी पीएसएल की बात की जब पिछली मरतबा भी हुआ है। हम लोग दाई क्लास पढ़ा के वापसी आ रहे थे तो रास्ते के अंदर वो उन्होंने इशारे बंद किए हुए थे, फिरोजपुर रोड सारा बंद किया हुआ था वहाँ तक स्टेडियम तक। तो वहाँ पर एम्बुलेंस भी हमारे इशारे पे खड़ी थी, वो खड़ी है, कोई गार्डन लोग कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं कि भाई खड़ी है खड़ी है। बिल्कुल ऐसी ही है। और दूसरा मैं ये देख रहा था टिम हॉर्टन्स की हमने बात की उसमें कॉफ़ी के ऊपर कि 700 रुपीज़ की कॉफ़ी है और 700 रुपये में जो है आटे का थैला आ जाता है। हाँ बिल्कुल। मैं पीएसएल की टिकट्स देख रहा था, जो सबसे सस्ती जो टिकट है ना वो 650 रुपीज़ की है, ठीक है। और 650 से लेकर जो है वो 15,000 20K तक जो है वो जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अब लोग जो है वो 650 वाली टिकट नहीं परचेज़ कर रहे, मेजॉरिटी 2,000 3,000 5,000 वाली टिकट जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। फिर कहाँ से पैसा आ रहा है? एक तरफ रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने आईएमएफ जो है उससे कर्ज मांग रहे हैं सारा, और दूसरी तरफ आप लाइफस्टाइल देखें। अच्छा वैसे एक बात है, मुझे ना कुछ लोग कहते हैं कि यार हम जब भी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करते हैं कि भाई मटेरियलिज्म रहता है यार, लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, और फिर दूसरी है वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैसा दिया, वो जिधर मर्जी खर्च करे भाई। अल्लाह ताला ने दिया, वो अय्याशी करे, वो गाड़ी रखे, वो नौकर चाकर रखे, खाए पिए मस्ती करे, जो मर्जी करे, अगर वो खर्च कर रहा है। तो मैंने उसको यही बात की उन दोस्तों को भी, मैंने कहा भी देखिए एक बंदा उसको अल्लाह ताला ने माल दिया, वो खर्च करे, अपनी ज़ात पे लगाए, लेकिन साथ में गरीबों को भी तो ख्याल रखे ना, जिन बेचारों के पास खाने को कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ आप ये पीएसएल की बात कर रहे हैं, 20-20 25-25 हज़ार तक टिकट जा रही हैं, जो 650 स्टार्ट होती हैं। अब ये टिकट वो खरीद तो रहे हैं, क्या इन्होंने इसके बराबर किया, इससे कम, थोड़ा चलो कम ही सही खर्च किया गरीबों को। ये बिल्कुल ऐसी है जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी ना, कि हम दीन से किस हद तक दूर हो चुके हैं, मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, और वो चीज़ें हमारी प्रायोरिटी बन गई हैं जिनका दीन के साथ ताल्लुक ही नहीं है। और आपको देखकर हैरानगी होगी कि हम मुस्लिम कंट्री, हमारा मुल्क इस्लाम की बुनियाद पे बना है, इस्लाम के नाम पर हमने ये मुल्क हासिल किया। उसके बरक्स आप देखिए कतर, वो इस्लाम की बुनियाद पे तो ना बना, लेकिन वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप होता है, जो नॉन मुस्लिम्स ने कतर को उसका होस्ट बनाया, लेकिन उसकी ओपनिंग सेरेमनी जो है वो हॉलीवुड का फेमस एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन जो है वो गाने मिफ्ताह की तिलावत से करते हैं, और हम जो है डोमेस्टिक हमारा टूर्नामेंट हो रहा है जो टोटल हमारे पे से हमारे कंट्रोल में, उसकी ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर हम जो है वो सिंगर्स को बुलाते हैं, म्यूजिकल कंसर्ट होता है, ठीक है। और आप देखिए म्यूजिक कंसर्ट होता है, बिल्कुल ऐसा, आप देखें बिल्कुल ऐसा। गाना, नाच, और फिर उसके जो ओपनिंग सेरेमनी के इंतजाम, ये सारी चीज़ें देखें। हमारा इसमें इंटरेस्ट ही है ना, हम तो दीन का तो छोड़ ही दें, दीन पढ़ना किसने है। हम तो मैंने लास्ट में बात की थी कि हम तो, आप सर्वे भी करें तो कुरान की कितने लोगों ने तर्जुमा पढ़ा है, आपको गिने चुने लोग भी नहीं मिलेंगे पूरे लाहौर में से, और तकरीबन लाहौर की आबादी 2 करोड़ के बराबर तो है तकरीबन, सबसे बड़ा शहर है, दूसरा बड़ा शहर गलबन, इतनी आबादी है और उनमें से चंद एक लोग आपको दीन के पढ़े लिखे मिलेंगे।
तो फिर हमारा इंटरेस्ट इसका मतलब कहीं और जा रहा है। हमारा इंटरेस्ट यही था, नाच गाना, और वही चीजें चल रही हैं। बिल्कुल ऐसी दुनिया के अंदर दो ही मुल्क बने हैं ना अब मजहब की बेस पे। बिल्कुल ऐसी तो एक वो इसराइल है और दूसरा ये। इसराइल ने और- अपनी बेसिस को मजबूत रखा है, हम छोड़ चुके हैं। हमारा जो प्रायोरिटी वो दीन में इस वक्त अव्वल ताखिर जो है, हमारी बुनियादी और पहली तरजीह जो है वो दीन है। हलाल तरीके से आए, हराम तरीके से आए, परवाही। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम असल में इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े हैं और इन्हीं चीज़ों के पीछे रह के हमने जो उनसे ना वो अपना नाकामी को अपना मुकद्दर बनाया हुआ है। फिर हम रोते भी हैं कि भाई मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो फिर होनी है, आखिर हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा।